आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ के हमारे सरकार के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, इसके बारे में आप सब जानते हैं। अभी पंचायत विभाग के द्वारा और वन विभाग के द्वारा नाला का कार्यक्रम निर्माण के कार्य शुरू हुए। गौठान भी बड़ी संख्या में निर्माण हुआ है और गौठानों की संख्या अभी तक के जो निर्मित हो चुके हैं वो लगभग 2200 गौठान हमारे बन चुके हैं। 2800 गौठान है वो निर्माणाधीन है। बहुत जल्दी वो गौठान भी बन जाएंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल गौठानों की संख्या कुछ महीने के बाद 5000 के आसपास होगी। बहुत सारे गौठानों में पैरा संग्रह करने का काम भी किए गए हैं, शेड भी निर्माण हो गया है, वर्मी कंपोस्ट के बेड भी बन चुके हैं, पेयजल की व्यवस्था भी की गई है, घेरा भी हो चुका है और वृक्षारोपण अब कुछ गौठानों में हो चुके हैं और कुछ गौठानों में करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में खुले में मवेशी चराने की परंपरा रही है और ये हम सब के लिए किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा है। इसमें जहाँ फसलों को नुकसान होता रहा है वहीं शहरों में भी इसका दुष्प्रभाव हम सबको देखने को मिला है। सड़कों पे एक्सीडेंट में बड़ी संख्या में खुले में मवेशी होने के कारण से होते रहे हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार और ख़ासकर गौठान समिति के लिए जो हमारे नोडल डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर और उसके मंत्री रविंद्र चौबे जी इसमें बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में नगरीय प्रशासन मंत्री की जिम्मेदारी होगी। आज गौ पालन अनार्थिक हो चुका है। गाय से गोरस तो निकाल लेते हैं, दूध तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो मालिक है वो खुले में छोड़ देते हैं और इसके कारण से ये परिस्थिति निर्मित होती है। बहुत विचार विमर्श के बाद हम लोग इस निर्णय में पहुँचे हैं कि जब तक के गौ पालन पशुपालन यदि आर्थिक नहीं होगा, फ़ायदेमंद नहीं होगा, तब तक की समस्या बनी रहेगी, बल्कि विकराल रूप लेती जाएगी। आप सब ने देखा है कि देश में किस प्रकार से इसमें अनेक दुर्घटनाएं हुई है। अनेक राज्यों में मवेशी के चलते लोगों की हत्याएं तक हो गई है। मैं उन सब का उल्लेख तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये सब आप सबको विदित है। ऐसे में आपसे ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है और वो ये है कि गौ पालन को यदि हमको फ़ायदेमंद बनाना है तो हमको केवल मवेशी के दूध पर ही निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि उसके गोबर की खरीदी की व्यवस्था हम सबको करनी होगी। और आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि देश का ये पहला राज्य है छत्तीसगढ़ सरकार जो गोबर के प्रबंधन करने जा रही है और इसके लिए जो है गौठान के जो गोबर हैं वो चाहे घरों में जो मवेशी घर में रहते हैं उनके गोबर है सबको खरीदने की व्यवस्था करने जा रही है। और गोबर खरीदी की व्यवस्था इस प्रकार से हम करें ताकि उससे जो पशुपालक है उसके लिए चारा खरीदने में, उसको रख रखाव करने में, उसे ये गोबर खरीदी की व्यवस्था वो उनके लिए सहायक हो और ये काम छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। गौठान समिति भी हम लोग बना चुके हैं।
स्व सहायता समूहों के माध्यम से वो जो घर से भी गोबर हो या गौठान के गोबर हो उसे एकत्रित करने का काम करेंगे। जो घर से खरीदी करेंगे उसे तौल करने की भी व्यवस्था हम करेंगे और साथ ही उसे जो वर्मी खाद बनेगा उसे खरीदने का काम सोसाइटी के माध्यम से, जो हमारी सहकारी समितियां हैं उसके माध्यम से हम करेंगे। और हमारे जो सबसे बड़े ग्राहक जो होंगे वो किसान हैं, वन विभाग है, हमारे कृषि विभाग है और साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग है, ये हमारे ग्राहक होंगे। तो ये तय किया गया है कि इसके लिए मंत्रिमंडलीय एक उप समिति जिसमें रवि चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, डॉक्टर सी डहरिया जी और जय सिंह अग्रवाल जी, ये 5 मंत्रियों के एक समूह ये बनाया गया है